Hello guys, welcome back RS Education. Today study class 10th subject maths chapter number 14 probability. Guys हम लोग इस चैप्टर के एक्सरसाइज 14.1 कर रहे थे जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस. चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस. क्वेश्चन नंबर 3 गाइस. सो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कह रहा है? Why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should be get the ball? मतलब हम लोग क्यों जो कॉइन होता है उसको टॉस करते हैं, ठीक है गाइस, और डिसाइडिंग करते हैं मतलब कौन सी टीम बॉल लेगी एट द बिगिनिंग ऑफ द फुटबॉल गेम, शुरुआत में, फुटबॉल गेम की शुरुआत में गाइस. ठीक है, हम लोग क्यों टॉस को उछालते हैं, ठीक है, ये बताया गाइस. तो उसका रीज़न हम लिखेंगे इस क्वेश्चन का गाइस. तो गाइस रीज़न क्या है? वेन वी टॉस अ कॉइन, जब हम कॉइन को टॉस करते हैं, द पॉसिबल आउटकम्स आर ओनली टू. ठीक है, पॉसिबल आउटकम कितने मिलते हैं गाइस जब हम कॉइन को टॉस करते हैं? 2 मिलते हैं, हेड और टेल, विच आर इक्वली लाइकली आउटकम्स. तो उसको हम क्या बोलते हैं? इक्वली लाइकली आउटकम्स बोलते हैं. इसीलिए हम लोग कोई भी जो टीम होती है, बराबर है, जो भी कोई भी खेल होता है गाइस, उससे हम क्या करते हैं? कॉइन को उछालते हैं, क्योंकि उसमें 2 ही आउटकम्स होते हैं गाइस. ठीक है, हेड और टेल. तो इससे पता चलता है गाइस कौन सी टीम को फील्डिंग करना है, कौन सी टीम को बैटिंग करना है. ओके गाइस, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं गाइस हम लोग. क्वेश्चन नंबर 4 क्या करता है गाइस? यहाँ बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट गाइस. ठीक है, हमें बोला है कौन सा इवेंट नहीं है गाइस. ठीक है ना, ठीक है, क्या बोला गाइस? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट. हमें ऑप्शन दिया A B C D. ठीक है, मतलब ये बताना कौन सा प्रोबेबिलिटी इसमें से नहीं है गाइस. तो 2/3 को अगर डिवाइड करें गाइस तो 0 पॉइंट कुछ समथिंग इसका आंसर आएगा गाइस. ओके, और उसके बाद C का अगर 15% करते हैं तो 15% अपन 100 करेंगे तो 0.15 होगा गाइस. तो ये भी प्रोबेबिलिटी है, मतलब A भी प्रोबेबिलिटी है, C भी प्रोबेबिलिटी, और 0.7 तो है ही गाइस. माइनस में कभी प्रोबेबिलिटी का आंसर आता नहीं है, और 1.5 है गाइस. 1.5 में कभी आंसर आएगा ही नहीं. 0 पॉइंट कुछ समथिंग आंसर ही होगा. 0.45, 0.15, 0.75, 0.99, इस तरह से प्रोबेबिलिटी का आंसर आते हैं गाइस. ध्यान रखना. ओके, ये 1 पॉइंट कभी भी क्वेश्चन नहीं आएगा गाइस, माइनस में नहीं आएगा, प्लस 1 पॉइंट बिल्कुल नहीं आएगा गाइस. ठीक है, तो इसके लिए इसका आंसर क्या है हमारे पास? बी है गाइस. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया. आप क्वेश्चन नंबर 5 करते गाइस. तो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? इफ P ऑफ E इज इक्वल टू 0.05. P ऑफ E हमें दे दिया, P ऑफ E 0.05. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E? नॉट E मतलब क्या है? उसमें बार लगाना है गाइस. 0.05 हमें दे दिया है P ऑफ E, और हमें क्या फाइंड करना है? नॉट E फाइंड करना है गाइस. तो उसको कैसे फाइंड करते हैं गाइस आपको बताता हूँ. तो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे हम. अब यहाँ पे हमें क्या दिया? P ऑफ E इज इक्वल टू 0.05 दे दिया गाइस. अब हमें फाइंड क्या करना है? P ऑफ E बार, इसको बोलते हैं नॉट E गाइस. ध्यान रखना, जब भी इसको बार आता है इसको नॉट E बोलते हैं. ये हमें फाइंड करना है गाइस. ओके, अब इसका एक फॉर्मूला आता है गाइस, ध्यान देना. इसमें लिखते हैं P ऑफ E प्लस P ऑफ E बार इज इक्वल टू 1 होता है गाइस. ठीक है, ध्यान रखना, P ऑफ E प्लस P ऑफ E बार इज इक्वल टू 1. ठीक है, अब P ऑफ E की वैल्यू हमें दे दिया है 0.05, यहाँ रखेंगे हम लोग. ठीक है, और प्लस P ऑफ E बार ये हमें फाइंड करना, तो उसको ऐसे की ऐसे रखेंगे इस, और इज इक्वल टू 1. अब 0.05 यहाँ प्लस में वहाँ जाएगा तो मतलब इक्वल के ये बाजू आएगा तो माइनस होएगा. तो P ऑफ E बार इज इक्वल टू 1 माइनस 0.05. तो P ऑफ E बार की वैल्यू क्या है गाइस? यहाँ पर आपको बताता हूँ माइनस करके 1.00 गाइस निकाल देने का, और यहाँ 0.05 माइनस करना हमें. ओके, 1 में से 0.05 माइनस करना है. तो 1 और 1 में तो पॉइंट तो है ही नहीं गाइस, तो यहाँ 1 लग के यहाँ पॉइंट 0 कर डालना गाइस. अब क्या करना है? 0 में से 5 जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे? इसको 0 करेंगे, इसको 9 करेंगे, इसको 10 कर देंगे. तो 10 में से 5 को निकालो तो 5, 9 का 9 आ जाएगा, पॉइंट का पॉइंट यहाँ. तो हमारा आंसर क्या है? 0.95 गाइस. ओके, क्लियर है गाइस यहाँ तक? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते गाइस. तो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या कहता है वो देखिए गाइस. तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दे दिया अ बैग कंटेन लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली. अब एक बैग में गाइस हमें लेमन फ्लेवर की क्या कैंडी दिया है. मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैंक. मतलब बैग में से मालिनी जो एक लड़की है गाइस, वो बिना देखे बैग में से क्या करती है? कैंडी निकालती है गाइस एक. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेट शी टेक्स आउट
तो कौन सी कैंडी निकलेगी गाइस? तो यहाँ पे कंडीशन दिया हमें फर्स्ट नंबर में एन ऑरेंज फ्लेवर और कैंडी। कौन सा फ्लेवर की कैंडी गाइस? ऑरेंज फ्लेवर कैंडी। सेकंड दिया अ लेमन फ्लेवर कैंडी गाइस, ठीक है। तो इन दोनों की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। किस तरह फाइंड करते हैं बता दो गाइस आपको। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 में फर्स्ट नंबर को क्या फाइंड करना है? एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, ठीक है। सेकंड में अ लेमन फ्लेवर कैंडी गाइस। अब ये चीज़ ध्यान रखना गाइस, हमें जो बैग है वो बैग में तो ऑरेंज फ्लेवर वाली कैंडी है ही नहीं गाइस, ठीक है ना। तो ये ध्यान है, इसको कैसे लिखते हैं गाइस, ध्यान देना। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले पहली कंडीशन पी ऑफ ए, हमें इवेंट ए को फाइंड करना। तो पी ऑफ ए इज इक्वल टू लिखेंगे नंबर ऑफ फ्लेवर्ड आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर्स या टोटल आउटकम्स गाइस, ठीक है। टोटल आउटकम्स, ठीक गाइस। अब यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? नंबर ऑफ फ्लेवर आउटकम्स, किसकी गाइस? हमें ऑरेंज की। तो ऑरेंज तो हमारे पास है ही नहीं गाइस, वो 0 आएगा। और टोटल कितना है हमारे पास? एक ही बैग है, तो यहाँ 1 आ जाएगा गाइस। तो इज इक्वल टू आंसर क्या है गाइस? 0, ठीक है। तो पी ऑफ ए का आंसर क्या हुआ गाइस? हमारे पास 0। उसके बाद नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या बोला गाइस? अ लेमन फ्लेवर कैंडी, ठीक है गाइस। तो लेमन की फ्लेवर हमारे पास एक ही कैंडी, मतलब एक ही बैग है, ओके ना। और कितनी निकालना है? उसको एक ही निकालना है। तो पी ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्लेवर आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स, ठीक गाइस। तो यहाँ पे ध्यान देना गाइस, हमारे पास नंबर ऑफ फ्लेवर आउटकम्स, तो हमें लेमन कितनी निकालना है? एक निकालना है, ठीक है। तो एक निकालना है। और हमारे पास बैग में कितने? वो भी एक ही गाइस। तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। पी ऑफ बी का आंसर हमारे पास 1 है गाइस, ठीक है। आई होप कि आपको क्वेश्चन 6 भी समझ में आएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।